मोदी वर्सेस राहुल यानी एनडीए वर्सेस इंडिया और मोदी और राहुल में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, इस बारे में देश का हर एक पब्लिक, देश का हर एक आवाम जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है। कमाई के मामले में दोनों नेताओं में से कौन इस रेस में सबसे आगे है। हालांकि इन दोनों नेताओं के अलावा कई ऐसे नेता हैं जो इस रेस में शामिल हैं, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री हैं और एक जिनके परिवार ने कई प्रधानमंत्रियों को देश को दिया है। अब दोनों में से कमाई के मामले में यानी पैसे के मामले में कौन आगे है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया, इसके बाद चुनाव आयोग ने सार्वजनिक डाटा सामने शेयर कर दिया, यानी कितनी संपत्ति इन दोनों नेताओं के पास है। सबसे पहले यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के संपत्ति के बारे में आपको बताएंगे और क्या कुछ उनके जो जिंदगी से जुड़ी चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि जैसे उन्होंने चुनाव आयोग में अपना डेटा दिया, जब चुनाव आयोग ने नामांकन के बाद उनका डेटा सार्वजनिक किया तो चल संपत्ति, अचल संपत्ति, कुल संपत्ति सब कुछ सार्वजनिक कर दी गई। और सार्वजनिक करने के बाद दोनों नेताओं में सबसे ज्यादा आगे कौन है, बाजी किसने मारी, वो हम आपको बताएंगे। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि वाराणसी से लोकसभा के कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल संपत्ति 3 करोड़ 2 लाख रुपए है। वहीं चल संपत्ति जो है वो उनके पास 3 करोड़ 2 लाख रुपए है, यानी कुल संपत्ति, चल संपत्ति 3 करोड़ 2 लाख रुपए। राहुल गांधी को यहां पर कंपैरिजन करें, राहुल गांधी के पास कितने पैसे। राहुल गांधी के पास कुल संपत्ति 20 करोड़ 4 लाख रुपए है, जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हैं, अपने जो आंकड़े हैं जो कि उन्होंने वहां पर सबमिट किए और जिसको इसी ने जारी किया है। तो राहुल गांधी के पास 20.4 करोड़ रुपए यानी 20 करोड़ 4 लाख रुपए। चल संपत्ति 9 करोड़ 25 लाख रुपए, यानी इन दोनों मामलों में यानी कुल संपत्ति और चल संपत्ति में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे। और राहुल गांधी बहुत आगे निकल गए पैसों के मामले में, कमाई के मामले में। दूसरी ओर अगर बात करें कैश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यानी पीएम मोदी के पास कैश 52,920 रुपए है, तो वहीं राहुल गांधी के पास 55,000 कैश है, यानी इसमें भी आगे निकल गए। 52,000 करीब 52,920 रुपए पीएम मोदी के पास कैश है, जो उन्होंने चुनाव आयोग को बताया है। चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास 55,000 कैश है। यहां पर भी राहुल गांधी आगे निकल गए पीएम मोदी से। इसके बाद बात करें बैंक बैलेंस की, तो पीएम मोदी के बैंक बैलेंस में 80,304 रुपए, और यहां पर बैंक बैलेंस की बात करें राहुल गांधी के बैंक बैलेंस में 26,25,000 रुपए। अब देखिए कितना बड़ा मार्जिन, कितना बड़ा फासला है राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के पैसों के मामले में, यानी उनकी कमाई को लेकर राहुल गांधी किस तरीके से आगे निकल रहे हैं कमाई के मामले में पीएम मोदी से। दूसरी ओर अगर बात करें एफडी की, तो पीएम मोदी ने फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट पीएम मोदी ने 2 करोड़ 86 लाख रुपए यानी 2.86 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट पीएम मोदी ने कराए हैं। तो फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट के बाद इधर राहुल गांधी की भी अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने निवेश जो किया है वो निवेश यहां सामने इन्वेस्टमेंट है, इसमें 3 करोड़ 8 लाख रुपए निवेश राहुल गांधी ने भी किए हैं। दूसरी ओर अगर बात करें यहां पर राहुल गांधी पैसों के मामले में जो जिस तरीके से पीएम मोदी से आगे निकल रहे हैं, एफडी के बाद अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो पीएम मोदी ने 9,12,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं। दूसरी ओर यहां पर राहुल गांधी की बात करें, जो जैसा कि हमने आपको बताया 3.8 करोड़ यहां पर सामने दिख रहे हैं। सो यहां पर अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के बाद गाड़ी की, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी कोई गाड़ी है, तो यहां पर उन्होंने नील लिखा है, यानी नहीं, उनके पास कोई गाड़ी पर्सनल नहीं है उनकी। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी गाड़ी में नील ही लिखा, उनके पास भी उन्होंने कहा मेरे पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है उनके नाम की। दूसरी ओर अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के पास सोना 2,68,000 रुपए है। दूसरी ओर राहुल गांधी के पास 333.3 ग्राम सोना है। वहीं अगर ध्यान दें तो अचल संपत्ति पीएम नरेंद्र मोदी के पास कुछ भी नहीं है, तो अचल संपत्ति राहुल गांधी के पास 11 करोड़ 15 लाख रुपए है। यानी एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के पास अचल संपत्ति कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरे पास कुछ भी अचल संपत्ति नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास 11 करोड़ 15 लाख रुपए है। दूसरी ओर अगर बात करें बॉन्ड में राहुल गांधी की, म्यूचुअल फंड्स में राहुल गांधी ने 3.8 करोड़ निवेश किए हैं, बॉन्ड में 15 लाख 21 हजार रुपए
राहुल गांधी ने बॉन्ड में दिया है। एनएसएस की बात करें तो राहुल गांधी ने 61,52,000 रुपए वहां पे भी लगाए हैं। और शेयर मार्केट की बात करें, शेयर में तो राहुल गांधी ने 4,36,00,000 रुपए शेयर भी लगाए। दूसरी ओर ये कंपैरिजन आपने यहां पे देख लिया संपत्ति के मामले में। अगर आगे बढ़ते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी के पास अगर यहां पर बात करें कृषि भूमि उनके पास नहीं है। जो उन्होंने अपना जो आंकड़ा जो सामने रखा है, जो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट बताए हैं चुनाव आयोग को, जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया है कि कृषि भूमि मेरे पास नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास 2,10,00,000 की कृषि भूमि है। दूसरी ओर गैर कृषि भूमि भी पीएम मोदी के पास नहीं है। तो गैर कृषि भूमि में राहुल गांधी भी लिखते हैं कि मेरे पास भी नहीं है, नील। इधर बिल्डिंग की बात करें, पीएम मोदी के पास उनके नाम की कोई बिल्डिंग है तो नहीं। घर, उस पर भी उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास मेरा कोई अपना घर भी नहीं है। इधर बिल्डिंग में बात करें तो राहुल गांधी ने भी कहा कि मेरे पास भी बिल्डिंग नहीं है और घर भी मेरे नाम से कोई नहीं है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने इससे पहले भी कई असेंबली इलेक्शंस में कहा था कि मेरे पास तो अपना घर नहीं है, मैं तो अपनी मां के साथ उनके घर पे रहता हूं। अब यही बात उन्होंने चुनाव आयोग में भी वापस से दर्ज किया है। आगे बढ़े, सालाना कमाई की बात करें तो सालाना कमाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022-23 के आधार पर 23,56,000 रुपए। तो यहीं पर सालाना कमाई राहुल गांधी की सबसे ज्यादा, पीएम मोदी से कई आगे निकल गए राहुल गांधी। 1,03,00,000 रुपए 2022-23 के ईयर के आधार पे मैं बता रहा हूं, 1,03,00,000 रुपए राहुल गांधी सालाना कमाई उनकी है। दूसरी ओर आपराधिक मामलों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जैसा कि उन्होंने चुनाव आयोग में अपना आंकड़ा दिया है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने, उनके आपराधिक मामले 19 हैं, यानी यहां पर राहुल गांधी के पास 19 आपराधिक मामले उनके नाम पे दर्ज हैं, जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। दूसरी ओर शिक्षा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमए किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से। तो वहीं शिक्षा में अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने एमफिल किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो ये जानकारी उन्होंने दी है। और अचल संपत्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अचल संपत्ति पीएम के पास कुछ भी नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा है। और राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे पास 11,15,00,000 की अचल संपत्ति भी है। तो ये कंपैरिजन ने आपको बेसिकली करके बताया है। तो ये जो सवाल हमारा था कि मोदी वर्सेस राहुल में कौन कितना अमीर, कई मामलों में अगर हम बताएं, कुल संपत्ति से लेकर चल संपत्ति और अचल संपत्ति में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत आगे निकल गए, गजब पछाड़ा है कह सकते हैं। बहरहाल दूसरी ओर जो हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट की बात, उनके पास उनकी गाड़ी भी नहीं है। सोना हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास 2,68,000 का सोना है। तो वहीं पर राहुल गांधी लिखते हैं कि मेरे पास 333.33 ग्राम सोना उनके पास भी है। अब कई कंपैरिजन हमने आपको करके इसमें दिखाए। दूसरे अगर हम पेज में जाते हैं तो यहां पर आपराधिक मामलों की बात हमने की थी। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं। राहुल गांधी लिखते हैं मेरे पास उनके खिलाफ 19 आपराधिक मामले हैं, जो कि चुनाव आयोग ने सामने दर्ज किए, जो उन्होंने एफिडेविट जमा किया है। उस एफिडेविट के आधार पर ये सारी जानकारियां सामने आई हैं। बहरहाल अब इस पूरे रिपोर्ट से यह पता चलता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कमाई के मामले में 3 से 4 गुना ज्यादा ही है। आपको कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।